गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 दिसंबर करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसा आप देख रहे हैं, फोटो आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। ये स्क्वेयर्स कप कौन सा है? स्क्वेयर्स कप 2025, ठीक है। आपको इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ये कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ पे? पहली बात, भारत के चेन्नई शहर में। कहाँ पे हुआ? भारत के चेन्नई शहर में। यानी कि अगर राज्य पूछ लिया जाए, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और इसके साथ साथ में कौन जीता है, कौन हारा है, इसके बारे में हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मैं बॉक्स बना रहा हूं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा स्थान दिया गया है, ठीक है, भारत का? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने 127वां है, 129वां है, 131वां है या 133वां है। तो आपका ये हो जाएगा 131वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, निम्न में से किसने विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर्स, कौन सा? जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। तो जीता किसने है? इन्होंने जीता है। और इनका अगर नाम पूछा जाए कि ये कौन है, तो ये है अर्जुन एरोगेसी। ये कौन है? अर्जुन एरोगेसी। इन्होंने 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद को हराया है। तो हम लोग अब ऑप्शन पे देख लेते हैं। पहला है फैबियानो कारुआना, दूसरा है अर्जुन एरिगेसी, तीसरा है जाओखिर सिंदारो, और चौथा ऑप्शन आपका डी है अनीस गिरी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्या ऑप्शन में है कृषि क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। और साथ ही साथ सौर ऊर्जा। ये यहां से जो दोनों मैंने बॉक्स बनाए हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कृषि, और साथ साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में शीर्ष राज्य बन गया है। शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि भारत की बात कर रहा है। तो अब आपके सामने पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, और चौथा है तमिलनाडु। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है। और नोट जरूर करिएगा, क्योंकि नोट करने से आपको ध्यान रहेगा, जब आप कभी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप सही करके आएंगे। कृषि क्षेत्र और साथ साथ सौर ऊर्जा, ये दोनों ऑप्शन विशेष ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है, आ जाए, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने रेलोस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये आपको ध्यान, कौन रेलोस लॉजिस्टिक्स और किस देश के साथ किया है? तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत, ठीक है। और अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, ये अभी भारत के दौरे पे थे 4 और 5 दिसंबर को, ठीक है। तो बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेड के एग्रीमेंट हैं, जो कि आपके
एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है और भारत देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। तो ये जो मतलब भारत ने रसिया के साथ ही, किसके साथ, रसिया के साथ में ही किया है। तो अब आपके सामने है आपके ऑप्शन जो है, पहला इंग्लैंड है, दूसरा है दक्षिण कोरिया, और तीसरा है कनाडा, और चौथा है रूस। तो आपका ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्तों ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये इंडो मलेशिया दिख रहा है, दोनों देशों के जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इमेज में, आपको देख नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में, कहां पे, किस राज्य में भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हरिमो सैन्य अभ्यास, शक्ति सैन्य अभ्यास, अभी जैसे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है रेलवे का, ठीक है, और इसके साथ साथ कोई भी एग्जाम हो उसमें जो दो देशों के बीच सैन्य समझौता होता है, सैन्य शक्ति होती है, अभ्यास किया जाता है, वहां से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, कल के पेपर में भी एक दो क्वेश्चन आए थे, शक्ति का जो है किस किस देश के बीच में होता है, जैसे गरुड़ किसके देश में होता, किस किस देश के बीच में होता है, मित्र शक्ति किसके बीच में होता है, सूर्य किरण किस देश किन देशों के बीच में होता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास। अगर हरिमो सैन्य शक्ति अभ्यास आएगा तो आप लगाएंगे किसके बीच में, भारत और साथ साथ मलेशिया के बीच में। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि भारत में कहां पे किया गया है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या बिहार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान में भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो सैन्य शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन, ये कौन है, ये आपको अभी फिगर से दिख रहा होगा, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और देखा जाए तो ये 10वीं बार ये स्वयं मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, 10वीं बार। ठीक है, कितनी बार, 10वीं बार शपथ लिए हैं और ये एनडीए की सरकार बनी है जिसमें मैक्सिमम सीटें एनडीए में ने जीती हैं। ठीक है, तो और कौन से विधानसभा की हुई है ये भी अगर पूछ लिया जाए तो 17वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा, 17वीं विधानसभा। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें इस चीज के लिए भी अपडेट रहना है, आगामी एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये तो इनसे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है क्या। हमने तो सिर्फ मतलब एज अ इमेज देख करके आपको फोटो मतलब एक्सप्लेन किया है जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब पहला क्वेश्चन है इनका, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, कक्षा 9 से 12 तक कंडीशन दिया है 9 to 12 के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। अब आप बता सकते हैं ऑप्शन से, क्योंकि मतलब क्लास देखा जाए तो 9 से 12 के लिए है और 9 से 12 के लिए कंडीशन क्या है, कौन सा शुरू किया गया है, तो भारत दर्शन। कौन सा शुरू किया गया है, भारत दर्शन योजना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो फोटो से आप क्या दिखा समझ पा रहे हैं, बिहार। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बिहार सही हो जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कंडीशन 2 क्वेश्चन 9 से 12 और कौन सी योजना, भारत दर्शन योजना। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, भारत को 2047 तक, क्या है, भारत को, कंडीशन ध्यान रखिएगा, 2047 तक, क्या है भैया 2047 तक, आइए देखते हैं। टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर रोड मैप
जारी किया है। ठीक है, तो लक्ष्य ध्यान रखना है कब तक है, 2047 तक। कब तक, 2047 तक है। और कौन सा, टॉप 3 क्वांटम, टॉप थ्री क्वांटम। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब इसके साथ साथ नीति आयोग ने, अगर आयोग पूछ लिया जाए तो नीति आयोग ने, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक एक क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। नीति आयोग। अब हम लोग चलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर भी लगाना है। पहला है आईबीएम, दूसरा है टीसीएस, ये कंपनियां हैं। सी है थर्ड वाला इन्फोसिस, और चौथा है डी विप्रो। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आईबीएम। कौन सा हो जाएगा, आईबीएम सही हो जाएगा। और अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 101% है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हम सभी के निर्माता, मतलब संविधान के निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर साहब हैं। फोटो से नजर आ रहा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, बोला भी गया है, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता किसको माना गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। अच्छा, माना इनको गया है, अगर राय पूछ लिया जाए किसने दिया था, तो सीएन राव साहब ने दिया था। किसने दिया था, सीएन राव साहब ने दिया था। कि कौन सी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2025 को मनाई गई है, तो कब मनाई गई है, आइए देखते हैं, बात करते हैं। पहला ऑप्शन है 66वीं, 66, 67, 68 या 69। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा 69। इनकी 69वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने तीनों योद्धा, कौन सा, यूनो योद्धा 2025 नामक अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार किस शहर में आयोजित किया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, मतलब दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या है, ये है आपके सामने, ऑप्शन है पहला राजगीर। अगर राजगीर कहा जाए तो ये कहां पड़ता है, बिहार में। कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। दूसरा चेन्नई है, चेन्नई कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। नई दिल्ली तो आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, नई दिल्ली ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये फोटो आप देख रहे हैं, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित। तो अगर पुरस्कार पूछ लिया जाए तो कौन सा है, पुलित्जर है, पुरस्कार है। और सम्मानित कौन है, फ्रैंक गहरी। ये कौन साहब है, फ्रैंक गहरी साहब हैं। इनकी जो है 96 ईयर में, 96 साल में इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि थे कौन, मतलब ऑप्शन में इतिहासकार थे, वास्तुकार थे, वैज्ञानिक थे या व्यवसायी थे। तो ये दोस्तों वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कौन थे, वास्तुकार थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इनकी फोटो है, ठीक है, देख सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब। इन्हें अवार्ड की बड़ी चिंता रहती है, अवार्ड इनको नहीं मिला था। नोबेल की शांति के लिए भी अप्लाई किया था, नहीं मिला। अब इनको जो है पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, एमेनुअल मैक्रों को, मारिया कोरियाना मजाडो को या मार्क कार्नी को। तो आप फोटो से ही समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ठीक है, और इसको मतलब इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आज रिपीट कर दिया हूं। तो किसे मिला था फीफा का शांति पुरस्कार? डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 आयोजित किया जा रहा है? कहां पे? हिसार में, भोपाल में, या पटना में, या डी ऑप्शन है पंचकुला में। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जो ऑप्शन सही होगा वो आपका हो जाएगा पंचकुला में। कहां पे? पंचकुला में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये फोटो से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। कह रहा है हर साल बोधि दिवस कब मनाया जाता है? क्या? बोधि दिवस। तो आपको ये भगवान बुद्ध की मतलब मूर्ति है, भगवान बुद्ध की। ठीक है, तो बोधि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जो बोधि दिवस है, बोधि दिवस 8 दिसंबर को 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन पे देख लेते हैं। पहला है 5 दिसंबर, दूसरा है 6 दिसंबर, और तीसरा यानी कि सी है 7 दिसंबर, और डी है 8 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा? 8 दिसंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हाल ही में लॉन्च की गई क्या? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत दैट इज इंडिया, मतलब भारत दैट इज इंडिया, भारत इंडिया कहते हैं क्या? रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम ही है। नामक किताब किसने लिखी है? तो ये जो इन्होंने लिखी है, और ये हैं कौन? ये हैं अभिजीत जोग। कौन है? अभिजीत जोग साहब हैं, अभिजीत जोग साहब हैं। तो हम लोग फोटो से तो पहचान ही गए, साथ साथ इमेज से देख लिया हूं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये है अभिजीत जोग, दूसरा है विजय रावत, तीसरा है अजय त्रिपाठी, और चौथा ऑप्शन डी है सुमित मिश्रा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अभिजीत जोग। कौन सही हो जाएगा? अभिजीत जोग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है और बहुत आगे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, योगेश वाडेडकर ने, नाम जरा थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन में जरूर करके आएंगे। योगेश वाडेडकर ने किसके साथ मिलकर जेम्स वेब स्पेस, किसके साथ मिलकर, मतलब एक आदमी कोई और रहा होगा साथ में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि अलकनंदा गैलेक्सी की खोज किसने की है? तो
योगेश वाडेडकर साहब रहेंगे, और साथ साथ इनके साथ कौन है, क्या नाम है, राशि जैन, राशि जैन है इसके साथ में। तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने सुनीता जैन, लक्ष्य चौधरी, तरुण मिश्रा या राशि जैन। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, राशि जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा गैलेक्सी, अलकनंदा गैलेक्सी, ठीक है। फ्यूचर का बेहतर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ये मिल जाए, ठीक है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, अगर टेलीस्कोप का कौन सा इस्तेमाल किया है तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट आपको लेकर के आया हूं। यहां से जो मैं डेली लेकर के आ रहा हूं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की संभावना है, और या तो फिर वहां से मतलब जो डिस्क्राइब करता हूं वो कहीं ना कहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में हेल्पफुल साबित 101% हो सकता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बात ध्यान रखना है कि अपने जोश और जुनून को कम नहीं होने देना है जब तक आपको अपना लक्ष्य मिल ना जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव, ये देखो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। अरे भैया किसने लॉन्च किया है, आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआई लगा लीजिए आप, एमआई लगा लीजिए। ये जो है प्रोजेक्ट महादेव, ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने, प्रोजेक्ट महादेव, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है किसने किया है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है, ठीक है, महाराष्ट्र ने। तो अब आपको यहां बता दिया हूं, तो अब यहां से आप लगा सकते हैं तमिलनाडु ने, बिहार ने, महाराष्ट्र ने या मणिपुर ने। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र, ठीक है। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र, एकदम एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 ये आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। तो कौन है, सर्जियो पेरेज हैं, लैंडो नॉरिस हैं, चार्ल्स लेक्लर्क हैं या मैक्स वेरस्टेपेन है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, लैंडो नॉरिस। कौन है, लैंडो नॉरिस हैं, ये फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से कौन सा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, SIR बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर मान लो सपोज दैट किसी एग्जाम में SIR का फुल फॉर्म ही आ जाए, तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद करिएगा, स्पेशल इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या है, रिवीजन। ये आपका SIR का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आप सोच लो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब पहली बार कोई चीज हो रहा हो और फर्स्ट टाइम उसकी स्टेबलाइजेशन भी हुई हो, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको, और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो राज्य है आपका हम सब का प्यारा राज्य है, महाराणा प्रताप की नगरी है, और कहते हैं उसको राजस्थान, ठीक है, राजस्थान।
ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पे किया जाएगा? ये स्क्वैश आप देख रहे हैं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये भारत में आयोजित किया गया है, तो सबसे पहले अगर मान लो देश में, अब यहाँ तो भारत के अंदर का दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन अगर इन केस का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मतलब किस देश में किया गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि भारत में किया गया है। ऐसा नहीं है कि अब भारत में इंटरनेशनल गेम आयोजित नहीं किए जाते हैं, मैक्सिमम आयोजित किए जाते हैं। और साथ साथ जो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम, वो भी भारत में किया जाएगा, अहमदाबाद में, ठीक है। तो हम लोग इस पे चलते हैं। तो आपके सामने जो है पटना है, भोपाल है, अहमदाबाद है, साथ साथ चेन्नई है। तो ये कहाँ आयोजित होगा? चेन्नई में। कहाँ होगा? चेन्नई में। और चेन्नई में बात करें कहाँ पे, मतलब चेन्नई कहाँ पड़ती है? तो तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है। क्या है भैया? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को कितना रुपया? 51,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, 51,000 रुपया गरीब महिलाओं को, गरीब महिलाओं को उनकी शादी के लिए, महिलाओं को। और साथ ही साथ अगर इस योजना की बात करें कि नाम क्या रखा गया है, तो किया गया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मतलब कन्याओं के विवाह में इतनी सहायता राशि दी जाएगी उस राज्य सरकार के द्वारा, कन्या विवाह योजना। तो ठीक है, अब इस सरकार कौन सी है? ये उड़ीसा सरकार है। ओडिशा सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। और अब उम्मीद करता हूं कि यहां से जो भी क्वेश्चन बनने के मतलब संभावना थी वो मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओडिशा की जो राजधानी है वो क्या है, तो आप बता सकते हैं मेरे दोस्तों, भुवनेश्वर। कौन है? भुवनेश्वर है। चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो बाय द ऑप्शन टिक करना है। तो कौन होगा? बिहार होगा, राजस्थान होगा, ओडिशा होगा या एमपी होगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ओडिशा। कौन सा सही हो जाएगा? ओडिशा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है, CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर अगर बात किया जाए तो आपका है गाजियाबाद। कौन है? गाजियाबाद। और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में कांड काउंटर टेररिज्म, कौन सा? कांड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां की गई है? कहां पे की गई है? तो अभी आपको ध्यान होगा कि हाल ही में नई दिल्ली में बहुत बड़ा बम विस्फोट किया गया हुआ है, मतलब आतंकवादियों के द्वारा। तो ये जो घटना मतलब आयोजन किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। कहां किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देश भारत भी दिया है, अमेरिका भी कुछ दिया है, टोक्यो के दिए हैं। तो यह जरा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? हाल ही में किस संस्था ने निम्न पीएच सीमेंट रोगाणुओं का उपयोग करके, ठीक है, उपयोग करके अब यहां पे
परमाणु कचरे को सुरक्षित रखने की विधि खोजी गई है तो किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है इसरो के द्वारा, दूसरा है CERN के द्वारा, और डी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, या लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है नासा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, नासा। कौन सा हो जाएगा? नासा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, पूरे जोश के साथ में। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन करते रहिए, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।